नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। साथियों, ये मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है जो कि किरण पब्लिकेशन से ली गई है। इससे पहले किरण पब्लिकेशन का हमने एक मॉडल प्रैक्टिस सेट कराया है चैनल पे। अगर आप नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को जा करके एक बार देख लें। और 1993 से लेकर 2022 तक जितने बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती के लिए प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का संग्रह हमने एक सीरीज चला रहे हैं। अभी तक हमने 6 सीरीज करा दिए हैं। अगर उन वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो जा करके प्लेलिस्ट में देख ले। आइए हम लोग शुरू करते हैं। मॉडल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 10 है जो कि 1 से लेकर के 40 तक मैथ और रीजनिंग के सवाल है। आगे हम लोग इसके जीके जीएस करते हैं। देखिए, जो कि 41 नंबर से होगा इसका जीके जीएस। 41 नंबर से जो है कि इसका जीके जीएस होगा। आइए हम लोग देखते हैं और बनाने का काम करते हैं। आप लोग भी जो है कमेंट करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है कि 3 आरएस, एक आरएस का मतलब होता है रिसाइकल, दूसरे का जो है रिप्रोड्यूस और तीसरे का जो है रीयूज। तो कह रहा है कि 3 आरएस जो प्राकृतिक संसाधनों को दीर्घकालिक उपयोग के लिए संरक्षित करने में हमारी सहायता करते हैं, वे कौन है? तो जो 3 आरएस है, 3 आर है, जो ये कौन है जो दीर्घकालिक उपयोग के लिए संरक्षित करने में हमारी सहायता कर सकते हैं? तो वो है, पहला ऑप्शन दे रखा है रिसाइकल, एक कार का मतलब पुनः रिप्रोड्यूस और रीयूज, और कमी पुनः उत्पादन और पुनः उपयोग, फिर कमी और उपयोग और पुनः वितरण, और चौथा ऑप्शन दे रखा है कमी, रिसाइकल और पुनः उपयोग। तो क्या हो जाएगा? हमारे दीर्घकालिक उपयोग के लिए संरक्षित करने में हमारी सहायता कौन कर सकता है? तो कमी और रिसाइकल, पुनः उपयोग ही जो है हमको सहायता कर सकता है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 को बनाते हैं। कहा जा रहा है कि यह बीमारी एडीज मच्छर से फैलती है। कौन बीमारी जो है कि एडीज मच्छर से फैलती है? तो डेंगू जो है बीमारी क्या होता है? डेंगू वायरस एडीज प्रजाति के मच्छरों के द्वारा ले आया जाता है और फैलाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? डेंगू। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 को। मलेरिया परजीवी का वाहक है। पूछा जा रहा है कि मलेरिया परजीवी जो है किसका वाहक है? तो मलेरिया परजीवी जो है ये मादा एनोफिलीज मच्छर का वाहक है। इसको ध्यान रखिएगा। यह जो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। WHO ने जो है विश्व का प्रथम मलेरिया टीका RTS और AS01 को जो है 2021 में वैधता प्रदान किया है। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। 44 को देखते हैं। कहा जा रहा है 44 में कि निम्नलिखित में से कौन दूध को दही में परिवर्तित कर देता है? दूध को दही में जो है कौन परिवर्तित करता है, ये पूछा जा रहा है। तो दूध जब रहता है उसको दही बनाने का कौन काम करता है? तो जीवाणु का काम करता है। इसको ध्यान रखिएगा। जीवाणु, उस जीवाणु का नाम है क्या चीज़? लैक्टोबैसिल्स। लैक्टोबैसिल्स एक जीवाणु है जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 को बनाते हैं। 45 को देखेंगे। 45 में क्या कहा जा रहा है कि कह रहा है कि नीचे दिए गए 2 वक्तव्य है, एक को अभिकथन यानी एक से और दूसरे को आर कहा गया है। तो नीचे दिए गए कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका ऑप्शन हम लोग देखेंगे। क्या ऑप्शन दे रखा है इसका? अभिकथन और कारण दे रखा है। यहाँ पे है इसका कथन और कारण देखेंगे। कथन क्या कहता है कि क्षतिग्रस्त बीज जल पर तैरने लगते हैं। कथन दे रखा है। और कारण दे रखा है कि क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के हो जाते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा ज़रा आप लोग बताएं। तो क्या हो जाएगा? जब क्षतिग्रस्त बीज हो जाते हैं तो जल पर तैरने लगते हैं। ये तो एकदम बात सही है, तो सही हो जाएगा। और दूसरा है कि क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के हो जाते हैं। तो ये भी बात सही है। तो क्या हो जाएगा? दोनों कथन सही है और R1 की सही व्याख्या यहाँ पे करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे हम लोग बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे। कहा जा रहा है कि कपास के बीजों का बिखरना किसके द्वारा होता है? कपास का बीज जो है किसके द्वारा बिखरता है, ये पूछा जा रहा है। तो बताएंगे आप लोग किसके द्वारा जो है बिखर जाता है। तो कपास का बीज जो है हवा के द्वारा बिखर जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा? तो हवा के द्वारा ये बिखर जाता है।
आगे हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 47। आंखों की देखने की क्षमता में कमी किसकी कमी से होता है? आंखों की देखने की क्षमता में कमी किस विटामिन की कमी से हो जाता है? तो ए विटामिन ए की कमी से आंखों की देखने की क्षमता में कमी हो जाती है, और विटामिन ए की कमी से भी जो है रतौंधी नामक रोग भी होता है। इसको ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? विटामिन ए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 को बनाते हैं। 48 को देखिए, जब चूने के पानी को एक्सट्रैक्ट के द्वारा फूंकते हैं तो वह दूधिया क्यों हो जाता है? तो किस कारण दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ये दूधिया हो जाता है चूने के पानी। इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 को बनाते हैं। 49 को बनाइए। वह प्रक्रिया जिसमें शरीर से बेकार पदार्थ बाहर निकलते हैं वो प्रक्रिया क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है, या श्वसन कहलाता है, या उत्सर्जन कहलाता है, या परिसंचरण कहलाता है? तो क्या कहलाता है? जो प्रक्रिया हमारे शरीर से बेकार पदार्थ को बाहर निकालते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उत्सर्जन कहते हैं। किडनी जो है मानव शरीर का प्रमुख जो है क्या है? एक उत्सर्जी अंग है किडनी। इसको ध्यान रखिएगा। 50 को बनाइए। 50 को पढ़िए। कहा जा रहा है कि रेयान निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? रेयान जो है रेशम से प्राप्त होता है, या लकड़ी के लुगदी से, या ऊन से, या कपास से? तो जो है रेयान किससे प्राप्त होता है ये पूछा जा रहा है। तो रेयान जो है लकड़ी के लुगदी से प्राप्त होता है। लकड़ी के लुगदी से प्राप्त होता है, इसको ध्यान रखिएगा। रेयान एक मानव निर्मित क्या है? फाइबर है, जो रासायनिक उपचार हेतु सेलुलोज नामक प्रकृति के जो है कच्चे माल से तैयार किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। लकड़ी के लुगदी से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 को बनाइए। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हवा में नमी का एक कारण है? निम्नलिखित में से कौन जो है हवा में नमी का एक कारण है? घनत्व है, या चिपचिपाहट है, या अशुद्धता है, या आर्द्रता है? तो हवा में नमी का कारण क्या है? तो आर्द्रता। इसको ध्यान रखिएगा, क्या है? आर्द्रता है। आगे हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 52 को। वाल्मीकि अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? वाल्मीकि अभयारण्य जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में अवस्थित है। इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 को बनाइए। रूमटेक जो है मोनास्ट्री कहाँ अवस्थित है? तो रूमटेक जो है मोनास्ट्री कहाँ अवस्थित है ये पूछा जा रहा है। तो कहाँ अवस्थित है बताइए आप लोग। रूमटेक मोनास्ट्री कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है गंगटोक में जो है अवस्थित है। कहाँ है? तो गंगटोक में। इसको ध्यान रखिएगा। इसकी जो है स्थापना 1966 में वांगचुक दोरजी ने की थी। वांगचुक दोरजी ने की थी कब? तो 1966 में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 को बनाते हैं। दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? तो दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? तो असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। इसको ध्यान रखिएगा। जो कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य ये असम है। इसको ध्यान रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश का पूछता तो क्या हो जाता? ईटानगर हो जाता। मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग है। और नागालैंड की कहाँ है? तो कोहिमा है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 को बनाते हैं, जो कि कथन कारण से रिलेटेड है। कथन 1 पढ़िए। कहा जा रहा है कि आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया अंतःग्रहण कहलाती है, और दूध दे रखा है कि लार ग्रंथि जो है आहार नली का हिस्सा है। लार ग्रंथि आहार नली का हिस्सा है। तो क्या होगा सही? जरा यहाँ आप लोग पढ़ के बताइए। तो देखिए, आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अंतःग्रहण। तो कहते हैं अंतःग्रहण किया जाता है, तो ये सही है। दूसरा, लार ग्रंथि आहार नली का हिस्सा, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 को बनाइए। कहा जा रहा है कि जाइलम का प्रमुख कार्य क्या है? जाइलम का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो जाइलम का जो है प्रमुख कार्य क्या होता है? पौधों में जल का परिवहन करना। क्या चीज़? पौधों में जल का परिवहन करना जाइलम का काम है। और फ्लोएम जो है भोजन को पत्तियों से पौधों तक अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करता है। कौन? फ्लोएम। और जाइलम क्या ले जाएगा? जल का परिवहन का काम करता है। और फ्लोएम जो है, ध्यान नोट आउट कर लीजिएगा, फ्लोएम जो है क्या करता है? भोजन को पत्तियों से जो है पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाने का काम करता है। कौन? फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 57 बनाइए। हमारे फेफड़ों को प्रभावित करने वाला रोग कौन सा है?
तो हमारे फेफड़ों को प्रभावित करने वाला रोग कौन सा है? तो तपेदिक के कारण यानी कि टीबी के कारण हमारा फेफड़ा प्रभावित हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 को बनाते हैं। 58 में बहुत इजी क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण जो है सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था, इसको ध्यान रखिएगा। सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था, सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 59 को बनाइए। 59 देखिए, कहा जा रहा है कि वे जीव भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। वे दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों में उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। वे जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए उन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बताए वह कौन सा जीव है? ध्रुवीय भालू है, या स्लॉथ है, या वीवर पक्षी है, या आकिया बंदर है? तो आप लोग पढ़े होंगे, एनसीईआरटी के बुक से क्वेश्चन लिया गया है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो ये कौन सा जो है जानवर है जो कि पेड़ पर 17 घंटा लटके रहता है? तो कौन है? तो स्लॉथ होता है, ध्यान रखिएगा, स्लॉथ। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 को बनाएंगे, जो कि कहा जा रहा है इसमें कि विचार करें कथन पे। कौन सा यहाँ पे असत कथन है, इसको चुनना है। तो असत कथन कब चुनाएगा? जब पढ़िएगा तब। पढ़ते हैं, जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे हम लोग ब्रेल कहते हैं। तो यहाँ तो असत चुनना है, तो ये तो सत्य है, तो ये चुनाएगा नहीं। आगे हम लोग देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 को पढ़ते हैं। इसे एक बहुत ही पतले कार्बन कॉपी पर कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बना करके लिखा जाता है, तो ये भी बात सही है। तीसरा है, ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है, उस पर क्या लिखा है? तो ये भी बात सही है, हाथ फेर के पढ़ा जाता है। चौथा कह रहा है ब्रेल लिपि 9 बिंदुओं पर आधारित होता है, गलत, ये गलत हो जाएगा। ये 9 बिंदुओं पर आधारित नहीं होता है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों कह रहा है कि असत कथन को चुनिए। आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 को बनाते हैं, जो कि ब्रेल लिपि कितने बिंदु पर आता है? तो 6 बिंदु पर आता है, 9 बिंदु पर नहीं रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 को बनाते हैं। फिरोज गांधी से क्वेश्चन है, फिरोज गांधी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो फिरोज गांधी पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 को बनाते हैं। भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है अब तक केवल 2 विदेशी हस्तियों को दिया गया है, इनमें से एक है, एक जो है नेशनल मंडेला है, दूसरा कौन है पूछा जा रहा है। बताइए आप लोग, मार्शल टिटो है, या मिखाइल गोर्बाचेव है, या अब्दुल गफ्फार खान है, या अब्दुल वाजिद खान है? तो क्या होगा जरा आप लोग बताइए। तो दूसरा व्यक्ति कौन है? तो अब्दुल गफ्फार खान है, इसको ध्यान रखिएगा। कौन है? अब्दुल गफ्फार खान है। देखिए, अब्दुल गफ्फार खान को जो है 1987 में मिला था, और 1990 में जो है नेशनल मंडेला को मिला हुआ है भारत रत्न पुरस्कार, इसको ध्यान रखिएगा। अब्दुल गफ्फार खान को जो है 1987 में मिला हुआ है, और नेशनल मंडेला को 1990 में मिला हुआ है। आगे बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 63, यह भी कथन कारण से है। कथन 1 को पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि टेफ्लॉन जो है भोजन पकाने में पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम में आता है। तो एकदम बात सही है, भोजन पकाने के जितने पात्र होते हैं उस पर चिपकने वाली परत लगाने के काम में आता है। क्या चीज़? टेफ्लॉन। दूसरा कह रहा है इसका कथन कि टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। तो यही बात सही है, तो दोनों कथन सही हो जाएगा, और जिस ऑप्शन में दोनों होगा वहीं इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, पहला ऑप्शन में जो है इसका दोनों कथन सही है, यहीं इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 को बनाइए। शेरशाह से है। कहा जा रहा है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार के सासाराम में स्थित है शेरशाह का मकबरा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 को बनाते हैं। 65 को देखिए, 65 में क्या कहा जा रहा है कि भूकंप के झटके पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के अंदर गहराई में विक्षोभ के कारण आते हैं, इस परत को क्या कहा जाता है? तो इस परत को हम लोग क्या कहते हैं, ज़रा बताइए आप लोग। तो इस परत को जो है हम लोग क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 66 को दीजिए जवाब पढ़ के। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक है? सोडियम बाइकार्बोनेट,
या स्ट्रेप्टोमाइसिन या एल्कोहल या ईस्ट। तो पूछा जा रहा है कि प्रतिजैविक कौन है यहाँ पे, 66 का बताइए। तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये प्रतिजैविक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक क्या है, एक दवा है जिसका उपयोग जो है तपेदिक में ब्रुसेलिस और प्लेग आदि जो है जीवाणु से संक्रमित होने वाले बीमारियों के इलाज में किया जाता है। यह पहली बार कहाँ खोजा गया था, तो एंटीबायोटिक एमिग्लोनोकाइस्ट के जो है मूल रूप से बैक्टीरिया स्ट्रोपोसिम ग्रेसेस से अलग किया गया था इसको पहली बार। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका उपयोग जो है तपेदिक में और प्लेग में संक्रमित होने वाले बीमारियों में किया जाता है, एक एंटीबायोटिक दवा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 को बनाते हैं। किस खेल को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है? तो देखिए, क्रिकेट को जो है जेंटलमैन जो है गेम कहा जाता है, जेंटलमैन गेम कहा जाता है। किसको? क्रिकेट को कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा इसका, क्रिकेट। 68 को बनाइए। 68 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सिंचाई से संबंधित है और सिंचाई करने में कौन कौन काम आता है सामान, उसके बारे में पूछा जा रहा है। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो सिंचाई में हमको जो है घिरनी काम आता है, चेन पंप काम आता है, ढेकली काम आता है और रहट काम आता है। इसको ध्यान रखिएगा। ढेकली की जो है पत्ती में कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सियों और पात्रों का उपयोग किया जाता था, जो समांतर तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाली विधि है। तो इसको ध्यान रखिएगा। रहट जो है विधि सिंचाई के पुली प्रणाली है। रहट विधि में जो है जानवर चाक को घुमाते हैं, जिसके कारण कुएं से पानी निकाला जाता है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 को बनाएंगे। बिहार में अभ्यारण्य कहाँ है? ऑप्शन दे रखा है। तो बिहार में अभ्यारण्य कहाँ कहाँ है? पश्चिमी चंपारण, बेगूसराय या पश्चिमी चंपारण एवं बेगूसराय दोनों में। तो बिहार में अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण और बेगूसराय इस दोनों जगह पे है, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार में जो है पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य है और बेगूसराय में कांवर झील अभ्यारण्य है, इसको ध्यान रखिएगा। कांवर झील पक्षी विहार अभ्यारण्य कहाँ है? तो बेगूसराय में है। आगे हम लोग 70 को देखेंगे। 70 में क्या कहा जा रहा है कि हमारा हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो हिमालय पर्वतारोहण संस्थान पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में अवस्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ? दार्जिलिंग में। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 को बनाएंगे। निम्नलिखित में से किस बीज का हवा द्वारा प्रसार होता है? कपास का, मटर का, पपीता का या आम का? तो हवा के द्वारा प्रसार होने वाले पौधों के बीज जो है कपास के होते हैं, सहजन के होते हैं, सूरजमुखी के होते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कपास। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 को बनाते हैं। कभी कभी गर्मियों के दिनों में कपड़ों पर विशेषकर कांख के आसपास सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, यह किस कारण दिखाई देता है? अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, इसको बताना है आप लोगों को। पहला ऑप्शन दे रखा है पसीने में मौजूद यूरिया के कारण, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा, पसीने में मौजूद लवण के कारण, तो हाँ, पसीने में जो है मौजूद लवण के कारण जो है साफ धब्बे हम लोगों को दिखाई देते हैं। तो क्या हो जाएगा? लवण के कारण। क्वेश्चन नंबर 73 को पढ़िए, कथन कारण से रिलेटेड है। 73 में कह रहा है कि कथन ए है और कारण आर दिया गया, सही कुट का चयन करना है। ए को पढ़ेंगे, टुकन पक्षी की चोंच लंबी और बड़ी होती है। टुकन एक पक्षी है जिसकी चोंच जो है लंबी और बड़ी होती है, तो एकदम सही है, इसकी चोंच लंबी होती है और बड़ी भी होती है। दूसरा है, टुकन की चोंच उसे इन फलों को डालियों पर तक पहुंचने में मदद करती है जो बहुत कमज़ोर होती है और उसका भार सह नहीं सकती, इसलिए उसका उपयोग वो लोग करते हैं। तो क्या यह बात सही है? तो हाँ, ये भी सही है। तो देखिए, जिस ऑप्शन में दोनों सही होगा वहीं इसका आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो हाँ, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 को बनाते हैं। वायु में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो वायु में जो है सबसे अधिक गैस मात्रा नाइट्रोजन का होता है, जो कि 78% होता है,
ऑक्सीजन का होता है कितना, बताइए आप लोग खुद बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड का 0.0% होता है। तो सबसे अधिक मात्रा किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का 78%। ऑक्सीजन का क्या होता है आप लोग ज़रा लिख के कमेंट करके बताइएगा, कमेंट कीजिए तो ऑक्सीजन का कितना मात्रा होता है वायु में। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75 को बनाएंगे। एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त करने वाली बिहार की महिला है। एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त करने वाली बिहार की महिला कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त करने वाली बिहार की प्रथम महिला निरुपमा अग्रवाल है। ध्यान रखिएगा, कौन है, निरुपमा अग्रवाल है। अगर एवरेस्ट की ऊंचाई पूछता तो इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 मीटर है। तो क्या हो जाएगा, निरुपमा अग्रवाल है जो कि बिहार की पहली महिला है जो एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौसमी प्रवास के संदर्भ में सही है, क्या सही है जरा बताना है। यह केवल वर्षा ऋतु में होता है। हमेशा परिवार के सभी सदस्य एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं। यह हमेशा ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर होता है। यह भूमिहीन श्रमिकों को धनोपार्जन का एक स्रोत देता है। तो मौसमी जो है मानव प्रवास मौसमी आधार पर जो है आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान से लोगों की आवाजाही होता है और यह आमतौर पर श्रम की मांग में मौसमी बदलाव के कारण होता है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जो है मजदूर जो है मौसमी का पलायन एक समान घटना होता है। तो क्या हो जाएगा इसका, भूमिहीन श्रमिकों को धनोपार्जन का एक स्रोत देता है मौसमी प्रवास, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 को बनाते हैं। लिफ्ट से क्वेश्चन है, लिफ्ट पर आप लोग चढ़ते हैं, बताइए आप किसी लिफ्ट पर खड़े हैं तो आपके भार के कारण लिफ्ट की सतह पर क्रियाशील बल क्या होगा। तो देखिए जब आप लिफ्ट पर चढ़िएगा तो क्या होगा, कह रहा है कि शून्य होगा। अगर भार तो शून्य होगा, एकदम सही है। अगर लिफ्ट जो है 9.8 मीटर प्रति वर्ग से त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो ऊपर की ओर जाएगा तो नहीं होगा। और कह रहा है कि शून्य होगा अगर लिफ्ट 9.8 मीटर प्रति वर्ग त्वरण से नीचे की ओर आ रही हो तो वहां पर जो है क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 को बनाते हैं। पूछा जा रहा है कि हेमाटाइट एक अयस्क है। हेमाटाइट किसका अयस्क है जरा बताएंगे। तो हेमाटाइट जो है लोहे के अयस्क हेमाटाइट एवं मैग्नेटाइट होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। कॉपर के पाइराइट्स होते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है। तो यहाँ हेमाटाइट के बारे में पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, लोहे का। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79 को। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण का मुख्य कारक है। प्रदूषण का मुख्य कारक पूछा जा रहा है। जंतु के सांस छोड़ने से, रसोई जलवान से, कल कारखानों और मोटर गाड़ियों से, रात के समय पौधों से। तो क्या होगा इसका सही जवाब, जरा आप लोग कमेंट करके बताएंगे, जवाब दीजिए आप लोग। तो ये कल कारखानों और मोटर गाड़ियों से प्रदूषण होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 80 को बनाइए। 80 को देखिए, 80 में क्या कहा जा रहा है कि आप अमेरिका के किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं और आज से लगभग 75 वर्ष पहले आपके दादाजी डेरा गाजी खान से आकर के न्यूयॉर्क में बस गए। आपके दादाजी का पैतृक निवास स्थल वर्तमान में किस देश में अवस्थित है, अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में या भारत में। तो डेरा गाजी खान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। ध्यान रखिएगा, कहाँ है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। तो क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 81। विश्व के 7 महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है और सबसे छोटा महाद्वीप कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप का नाम बताना है। क्या होगा जरा आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए, आंसर दीजिए। तो सबसे बड़ा पूछ रहा है और सबसे छोटा पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, एशिया, और सबसे छोटा कौन, ऑस्ट्रेलिया। इसको ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 को बनाते हैं। लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक किस भारतीय नेता के भाषणों का संकलन है। वेंकैया नायडू का, या रामनाथ कोविंद का, या नरेंद्र मोदी का, या अरुण जेटली का। तो किन जो है भारतीय नेताओं के भाषणों का संकलन है इस पुस्तक में, लोकतंत्र के स्वर। तो ए रामनाथ कोविंद के भाषणों का संकलन है। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, रामनाथ कोविंद।
क्वेश्चन नंबर 83 को बनाइए। 83 को पढ़िए। कह रहा है कि कोरोना वायरस फैलता है, कोरोना वायरस से आप लोग गुजरे हैं, किसके कारण फैलता है बताएंगे आप लोग। तो कोरोना वायरस जो है, जब कोई व्यक्ति छींकता है या खांसता है तो बूंदें हवा में फैल जाती है या जमीन के आसपास के सतहों में गिर जाती है, इसके कारण फैलता है। या यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के पास में है और बूंदों के द्वारा अंदर लेता है या उन सतहों को छूता है या फिर अपने चेहरे या आंख या मुंह को छूता है तो उससे संक्रमण हो जाता है। यदि संक्रमित व्यक्ति से दूरी 1 मीटर से कम हो, ऐसी स्थिति में पट जाती है बीमारी। या चौथा दे रखा उपयुक्त में से सभी सही। तो क्या हो जाएगा, इसका उपयुक्त सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 84 को बनाइए। पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान के गुण है? सृजन है या चयन है या भाषण है या लेखन है? तो समस्या समाधान दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो समस्या और अनुसंधान संबंधी जो है समस्याओं को प्रस्तुत करने के लिए, समाधान चुनने, लागू करने और मूल्यांकन करने के लिए पर्यावरणीय समस्या की जटिल प्रकृति परिणाम स्वरूप इस प्रक्रिया के बिरलीय रेख में भी होता है, बिरले ही रेख में होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, सृजन और लेखन। तो 3 इसका करेक्ट सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 को बनाइए। लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लोहा किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो लोहा जो है प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? फलों में, हरी सब्जियों में, या दूध में, या अंडे में? तो लोहा प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? हरी सब्जियों में। ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 को बनाते हैं। सीने बार अयस्क है। सीने बार जो है किसका अयस्क है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सीने बार जो है पारा का अयस्क होता है। किसका? पारा का अयस्क होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 87 को बनाइए। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है कहाँ से कहाँ घूमती है बताइए। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इसको ध्यान रखिए। क्या चीज़? पश्चिम से पूरब की ओर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 को बनाते हैं। विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र कौन सा है बताइए। तो विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र पूछा जा रहा है, तो कौन है? वैशाली है। इसको ध्यान रखिएगा, वैशाली है। क्वेश्चन नंबर 89 बनाइए। 89 का आप लोग जवाब दीजिए। बिहार का लोक नृत्य कौन है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो बिहार का लोक नृत्य कौन है? तो बिहार का लोक नृत्य कौन है? तो झिझिया। इसको ध्यान रखिएगा, कौन है? झिझिया है। क्वेश्चन नंबर 90 को बनाइए। भारत के राष्ट्रपति के बाद हमारे देश में दूसरा सबसे ऊंचा पद कौन सा है, पूछा जा रहा है। तो भारत के राष्ट्रपति के बाद हमारे देश में दूसरा सबसे ऊंचा पद कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ध्यान रखिएगा, कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति जी। क्वेश्चन नंबर 91 को बनाइए। 91 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? 91 को बनाइए। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा दिया गया था, या अकबर शाह द्वितीय के द्वारा, या ब्रह्म समाज के अनुयायियों के द्वारा, या सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों के द्वारा दिया गया था? तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म सभा के जो है समाज के संस्थापक में से एक थे। इसको ध्यान रखिएगा। और जो है इनको कौन दिया था राजा की उपाधि, ये पूछा जा रहा है। तो बताएंगे आप लोग। अकबर शाह द्वितीय के द्वारा दिया गया था। कब? अकबर शाह द्वितीय के द्वारा दिया गया था। कब? 1829 में दिया गया था। अकबर शाह द्वितीय के द्वारा 1829 में दिया गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 को बनाते हैं। विद्यार्थी के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उप विषयों का चयन किया गया है। किसका चयन किया गया है? तो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा में मुद्दों का एक समान अंतर्पृष्ठ प्रदान करने के लिए, या दिलचस्प तरीके से ईवीएस सिखाने के लिए, या गतिविधियों को सरल से जटिल की ओर संचालित करने के लिए, या तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ को विकसित करने के लिए। तो किस लिए जो है ईवीएस पाठ्यक्रम में जो है विषय और उप विषयों का चयन किया गया विद्यार्थियों के लिए, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो किस लिए? ताकि बच्चे पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित कर सके, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 93 को बताइए।
सौर पट्टिका का स्रोत है। सौर पट्टिका का क्या स्रोत है, ये पूछा जा रहा है। सौर पट्टिका का जो है विद्युत ऊर्जा का स्रोत है, या ताप ऊर्जा का स्रोत है, या ज्वार भट्टा का स्रोत है, या वायु ऊर्जा का स्रोत है। तो सौर पट्टिका जो है किसका स्रोत है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो सौर पट्टिका जो है ये ताप ऊर्जा का स्रोत है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 94 को बनाइए। किस पौधे का बीज पक्षियों द्वारा बिखेरा जाता है? किस पौधे का बीज जो है पक्षियों द्वारा बिखेरा जाता है? तो लसोड़ा जो है पौधा है जिसका बीज पक्षियों द्वारा बिखेर दिया जाता है, और अमरूद का भी बीज जो है बिखेर दिया जाता है पक्षियों के द्वारा, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, लसोड़ा एक पौधा है। 95 को बताइए। मानव शरीर का लगभग 70% हिस्सा क्या है? तो मानव शरीर का लगभग 70% क्या है? अस्थियां है, जल है, या खून है, या मांसपेशियां है? तो मानव शरीर में 60 से लेकर के 70% क्या होता है? पानी होता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल। 96 को बताइए। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत होती है। क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? खाना पकाने के लिए, क्योंकि पर्वतों में ईंधन की उपलब्धता कम होती है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है अपने को गर्म रखने के लिए उसमें उपस्थित ऑक्सीजन को जला करके। तीसरा ऑप्शन दे रखा है कि सांस लेने के लिए, क्योंकि अधिक ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो हाँ, पर्वतारोही ऑक्सीजन सिलेंडर इसलिए जाते हैं ताकि सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसको ऑक्सीजन की मात्रा ऊंचाई पर कम मिलने लगता है, इसलिए ऑक्सीजन की सिलेंडर ले आते हैं अपने साथ। क्वेश्चन नंबर 97 को बनाइए। कह रहा है 97 में कि मेघ बीजन में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है जो वर्षा लाने की तकनीक है। ऐसी कृषि पद्धति अपनाना जो वर्षा पर आधारित हो, जब वातावरण में मौजूद जलवाष्प, धूल अथवा लवण के कण के चारों ओर ठंडा और संघनित हो जाता है, तब जो है वर्षा लाने का तकनीक है। तीसरा कह रहा है मेघों का निर्माण कर उन्हें आकाश में पहुंचाना। चौथा कह रहा है मेघों को बीज जैसी संरचना में प्रक्षेपित करना। तो क्या होगा जवाब, जरा आप लोग बताएंगे। तो मेघ बीजन में क्या होता है कि मौजूद जलवाष्प, धूल अथवा लवण के कण चारों ओर ठंडा हो जाता है और संघनित हो जाता है, तब जो है वर्षा होने लगता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 2। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 को बनाते हैं। मसूड़ों में खून आना, घाव का देर से भरना, पसलियों में दर्द रहना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आता है, घाव जो है देर से भरता है, और पसलियों में दर्द रहता है। तो विटामिन सी आप लोग लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 को बनाते हैं। 99 में कह रहा है कि 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश क्या दर्शाता है? तो 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश जो है ये अंटार्कटिक वृत्त दर्शाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 को बनाते हैं। ये बीज गर्म रक्त वाले जीव होते हैं और उनका दिल होता है। उनका दिल क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो उनका दिल जो है 4 कक्षों वाला होता है, ये बीज का ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 बनाते हैं। जल संरक्षण में संलिप्त अलवर जिले से भारत का जल पुरुष कहे जाने वाले इस पर्यावरणवादी का नाम क्या है? जादव पेयांग, या राजेंद्र सिंह, या मेधा पाटकर, या आबिद सुरती। तो जवाब देंगे आप लोग, क्या होगा कमेंट कीजिए। तो वाटरमैन ऑफ इंडिया किसको कहा गया बताइए? वाटरमैन ऑफ इंडिया जो है किसको कहा गया? तो राजेंद्र सिंह को कहा गया था, ध्यान रखिएगा। राजेंद्र सिंह को कहा जाता है वाटरमैन ऑफ इंडिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 को बनाते हैं। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा की अध्यक्षता तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आगे लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 103 को। कॉर्ड लीवर ऑयल किसका स्रोत है? कॉर्ड लीवर जो है ऑयल ये किसका स्रोत है? तो विटामिन ए का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 5 को बनाइए। गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। गतिज ऊर्जा का क्या उदाहरण है? चलती ट्रेन में बैठा आदमी का उदाहरण है, या चलती ट्रेन, या टंकी में भरा पानी। ऑप्शन 4 में दे रखा है 1 और 2 दोनों। तो क्या होंगे इसका जवाब, जरा आप लोग बताएंगे। तो
गतिज ऊर्जा का यहाँ पे उदाहरण पूछा जा रहा है। तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, जब चलती ट्रेन में आप बैठ रहे हैं तो भी वहाँ पे होगा और चलती ट्रेन में भी गतिज ऊर्जा होगा। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। तो ये दोनों जिस ऑप्शन में होगा वहीं इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं। 6 में कहा जा रहा है कि पृथ्वी का कौन सा गुण मौसम में बदलाव लाता है। तो पृथ्वी का परिक्रमण जो है क्या करता है, मौसम में बदलाव लाने का काम करता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, परिक्रमण तथा तिरछा अक्ष के कारण। तो ये तिरछा अक्ष पर झुका है कितना, 23.5 डिग्री पर, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 को बनाते हैं। सर्वव्यापी लेने वाला रुधिर कौन सा वर्ग है, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर के बारे में पूछा जा रहा है। तो सर्वव्यापी रुधिर लेने वाला यानी कि एक्सेप्ट करने वाला कौन है, तो एक्सेप्ट करने वाला आपका AB होता है। और डोनर पूछता वहीं सर्वव्यापी देने वाला तो क्या होता है, O पॉजिटिव, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर यहाँ पे, AB यानी कि A लेने वाला है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। अगर यूनिवर्सल डोनर पूछता तो O होता, ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, O होगा। तो आगे हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 को बनाते हैं। कहा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयुक्त होता है। तो निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया बोलते हैं, ऐसे मनुष्य के चश्मे जो है अवतल लेंस का प्रयोग होता है। किसका होता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे मनुष्य को अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए और दूरदृष्टि वाले को उत्तल लेंस का प्रयुक्त होता है, ध्यान रखिएगा। जिसको दूरदृष्टि हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा, वो क्या करेंगे, उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि वाले अवतल लेंस। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 को बनाते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी क्या हो जाता है, उबलने लगता है। इसको ध्यान रखिएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 110 को बनाइए। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, घटता है और वायु में नमी और जलवाष्प की मात्रा अधिक हो जाता है, तब जो है वायुमंडल में खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल घटता है और वायु में अधिक हो जाती है नमी की मात्रा, तब इसके कारण जो है शीतलन की प्रक्रिया धीमी होती है। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, घटता है और वायु में नमी अधिक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 को बनाइए। किसी चिन्हित पर्यावरणीय समस्या के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वथा उपयुक्त है। तो साक्षात्कार विधि बेहतर है, या अवलोकन विधि, या समस्या समाधान विधि, या प्रश्नोत्तरी विधि। तो किसी चिन्हित पर्यावरणीय समस्या के अध्ययन के लिए जो है समस्या समाधान विधि ही बेहतर है। इसको ध्यान रखिएगा, समस्या समाधान विधि। इसमें क्या होता है कि समस्या को पहचान करने से संबंधित कदम शामिल रहता है और समस्या चुनने, लागू करने और मूल्यांकन करने के लिए जो है पर्यावरणीय समस्याओं को जटिल प्रकृति के परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, यहाँ पे इस प्रक्रिया के चरण में जो है विरले ही रेखीय होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, समस्या समाधान विधि। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 को बनाते हैं। 112 में क्या कहा जा रहा है कि ऊष्मा द्वीप क्या है। ऊष्मा द्वीप किसको बोलते हैं, वह द्वीप के रूप में एक शहरी क्षेत्र में जो सौर ऊर्जा पर निर्भर है, वह द्वीप जिस पर कोई व्यावसायिक गतिविधियां होती है, या वह शहरी या महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास ग्रामीण क्षेत्र से अधिक गर्म है। चौथा में क्या दे रखा है कि वह ग्रामीण क्षेत्र जिसका आसपास क्षेत्र से उच्च तापमान है। नहीं, वह शहरी या महानगरीय क्षेत्र जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से अधिक गर्म है, वो क्या हो जाता है, बताइए, वो क्या हो जाएगा, वही जो है ऊष्मा द्वीप है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 को बनाते हैं। 113 में क्या कहा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस देश से दिया है। सुभाष चंद्र बोस ने जो है दिल्ली चलो का नारा
किस देश से दिया है ये पूछा जा रहा है। रूस से दिया था या जापान से दिया था या इटली से या सिंगापुर से, बताएंगे आप लोग। तो कहाँ से दिए थे सुभाष चंद्र बोस जी नारा, तो कहाँ से दिए थे, तो सिंगापुर देश में जाकर के दिए थे, वहीं से दिए थे। दिल्ली चलो। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 को बनाते हैं। 114 को पढ़िए। कक्षा 3 से 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर विषयगत थीम आधारित दृष्टिकोण का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति के कारण किया गया है। तो ये जो है अंतर अनुशासनात्मक प्रकृति के कारण किया गया है। ईवीएस में जो है विषयगत दृष्टिकोण अगर देखा जाए तो ईवीएस पाठ्यक्रम की सामग्री भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा, बहुत सारे विषय जो आसपास व्यवस्थित की जाती है। यह जो है बच्चों के अध्ययन के लिए एक खंडित दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो परस्पर संबंधित और जुड़ी हुई समाज को विकसित करने में मदद करता है। तो क्या हो जाएगा, अंतर अनुशासनात्मक प्रकृति के कारण जो है ऐसा होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को बनाते हैं। कौन सा कोशिका अंग पैकेजिंग सामग्री का प्रमुख कार्य करता है। तो पैकेजिंग करने का जो है काम गोल्जी जो है बॉडी, गोल्जी बॉडी यानी कि उपकरण कोशिका को जो है प्रोटीन पैकेजिंग और प्रेषण इकाई का स्थल है। तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा इसका, गोल्जी उपकरण। क्वेश्चन नंबर 16 को बनाइए। 16 को देखिए। 16 में क्या कहा जा रहा है कि जल चक्र पृथ्वी के भीतर तथा वायुमंडल में पानी की अनवरत गति को दर्शाता है तथा इसमें विभिन्न प्रक्रियाएं सम्मिलित है। इसमें सम्मिलित विविध प्रक्रियाओं को दिखाने वाले सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो पृथ्वी की सतह से वायुमंडल में और वायुमंडल के वापस आने पृथ्वी पर पानी के निरंतर संचालन को जो है जल चक्र कहा जाता है। और जल चक्र के विभिन्न चरणों में क्या क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, वाष्प उत्सर्जन होता है, संघनन होता है, अवक्षेपण होता है और सतही अपवाह भी शामिल होता है। तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या क्या होता है, वाष्पीकरण होगा, वाष्प उत्सर्जन होगा और संघनन होगा, अवक्षेपण होगा और सतही अपवाह भी शामिल रहता है। तो क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण पहला ऑप्शन में है, वाष्प उत्सर्जन भी है, संघनन भी है और अवक्षेपण भी है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 को बनाते हैं। 117 में क्या कहा जा रहा है कि भारत, 117 को पढ़िए। 117 में क्या कहा जा रहा है कि भारत का क्षेत्र सबसे दक्षिणी बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, कन्याकुमारी या रामेश्वरम या धनुषकोटी या इंदिरा पॉइंट। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट कहलाता है और यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में निकोबार जिले का एक गांव है। कौन, इंदिरा पॉइंट। ग्रेट निकोबार द्वीप में निकोबार जिले का एक गांव है इंदिरा पॉइंट। यह भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु है, ध्यान रखिएगा इंदिरा पॉइंट को। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 को बनाते हैं। 118 को देखते हैं। 118 में क्या कहा जा रहा है कि मिट्टी के जो है ऊपरी परत की अधिकांश मात्रा किसकी द्वारा बनती है। तो मिट्टी के जो है ऊपरी परत अधिकांश जो है तलछट्टी चट्टान से बनती है। किससे, तलछट्टी चट्टान से बनती है, इसको ध्यान रखिएगा, तलछट्टी चट्टान से बनता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 को बनाते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में एकीकृत है, इसका अर्थ है, और क्या अर्थ है ये पूछा जा रहा है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार अगर बात की जाए तो ईवीएस स्तर पर एकीकृत विषय के क्षेत्र में विज्ञान भी है जिसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक है। समान अध्ययन है जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र है। तो क्या हो जाएगा, जो विषय इसमें शामिल रहेगा सब मिला करके वही होगा। तो विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान है और पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र का एकीकरण है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएंगे। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन, जुलाई 1950 में अधिक पेड़ उगाओ अभियान की शुरुआत किसने किया था। कब, तो 1950 की बात कही जा रही है। तो उस समय जो है तत्कालीन जो केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री 1950 में थे, उन्हीं के वक्त जो है नारा दिया गया होगा।
तो कौन थे ये भी बात जो है आप लोग कमेंट में बताइएगा। उस वक्त के जो है कृषि मंत्री कौन थे, केंद्रीय कृषि मंत्री? विनोबा भावे, के मुंशी, या जवाहरलाल नेहरू, या सरदार पटेल? तो क्या होगा इसका जवाब, जरा आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, हाँ, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर देंगे। और इस वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों में एक बार ज़रूर शेयर कर दें ताकि वे लोग भी देख सकें। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।